अल्लाह का ये खुश है। देखो मेरा घर, यहाँ दुबई में मेरा घर देखो कितना बढ़िया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वही है जो आपने लिया था अभी हाल ही में? जी भाई, जी भाई। चलिए माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। काफी अच्छे काम कर रही हैं, मैंने सुना कुछ लोगों को, 20 लोगों को तकरीबन उम्रा भेजने की तैयारी कर रही हैं आप। भेज दिया कल, कल नहीं परसों माशाल्लाह माशाल्लाह। भेज दिया मैंने 20 लोगों को भाई। ओके। तो क्या क्या मतलब उनका ये रहने पूरा, से खाने से सब सब कुछ? पूरा जाने से, रहने से, खाने से, मक्का मदीना 10 दिन का सफर पूरा मैंने माशाल्लाह स्पॉन्सर किया भाई। माशाल्लाह। अल्लाह ने मेरे को जिम्मेदारी दी और मैंने किया। मैंने जो कमाया पैसा, जो भी पूरा कमाया, लोग जक़ात इधर उधर सब करते हैं, गहने खरीदते हैं भाई, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। मैंने बोला मैं, मुझे खुदा ने एक रोटी दी है, उसमें से आधी रोटी जो है वो उन गरीब लोगों को, जो 10 लोग पाकिस्तान से, 10 लोग हिंदुस्तान से। मुसलमान तो खुदा के लिए, मुसलमान तो मुसलमान है, क्या पाकिस्तानी क्या हिंदुस्तानी, दोनों को मिला के मैंने भेज दिया भाई। बेशक। तो एक जहन में मेरी बातें आ रही थी, काफी दिन हो गए आपसे गुफ्तगू नहीं हुई, तो मैंने बोला आज पकड़ ही लेता हूँ राखी को, आखिरकार ये कर क्या रही है दुबई में। ये बताओ, ये शादी वादी का क्या चल रहा है? ये आए दिन लोग मुझसे पूछ रहे हैं राखी शादी कर रही है, शादी कर रही है, मुझे तो कुछ पता नहीं है यार। बताओ बताओ क्या है ये? भाई मैं चाहती हूँ कि अब मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अभी आपको तो पता है डाइवोर्स और सब चीज होकर भी मेरा 2.5-3 साल होने आए, मेरी माँ भी गुजर गई। तो इंसान अकेले कितना दिन रह सकता है भाई। और ना मेरे माँ बाप है जो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। मैं तो मेरे भाई को भी कह रही हूँ कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो आपको। नहीं, मुझे लेकिन याद है भाई जब अभी रिश्ता कोई ढूंढने रिश्ता का कोई वक्त आया था तब तुमने मुझे याद नहीं किया था, रिश्ता करने के बाद मुझे बताया था राखी। भूलो मत वो जुम की बातें हमारी, भाई जब मैंने पूछा बात था क्या कि है ना क्या भाई, चल रहा है। भाई थोड़ी सी शर्म आती है भाई, मैं सच करूँ ना, कि ये सब माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार रिश्ते ढूंढते हैं। लेकिन मेरा केस यहाँ पे मेरे लिए खुदा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। खुदा, जो मैं जिसके आदमी के पसली से निकली होगी, वो मेरे लिए कोई आएगा मेरे लिए, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, चाइना, भूटान, अमेरिका, लंदन, कनाडा से हो, मुझे नहीं पता कौन है भाई। बस कोई आए रिश्ता भाई, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं भाई कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढे भाई। दुबई में क्या कर रही हो तुम? दिल लग रहा है दुबई में? भाई अभी मेरे को आदत हो गई, दुबई में यहीं रहती हूँ मेरे भाई, यहीं रहती हूँ, घर है, सुकून है। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर दूंगा। अभी फिलहाल तो मैं टिकटॉक पे हूँ यहाँ पर, और छोटी मोटी एडें कर लेती हूँ यहाँ नहीं, पर। मुझे याद है कुछ दिनों टिकटॉक पे पहले कुछ अच्छा, डांस क्लासेस का बिजनेस तुमने शुरू किया था वहां पे, उसका क्या हुआ? नहीं चला या बंद कर नहीं दिया? भाई पार्टनर्स में बच चला था, जम गई? बट कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा फ्रॉड किया था, ओके ओके। और ये तो मैं शादी वहां का से क्या हट कर गई। रही मेरे है? जो मेरे शादी की बात चल रही है पाकिस्तान का, इसका क्या है राखी? व्हाट इज इट? भाई दूधी खान आज रात को आ रहा है, मुफ्ती अच्छा, साहब दुबई भी आ रहा है। आज आ रहे। हाँ वो लंदन से आज उससे आ रहे पहले हैं। तो तुम्हारा वो तो हबीबी हबीबी वेलकम टू दुबई पहुंच गया, वहां पे अरबाब बन के वीडियो डाल रहा है अपने। कबाब में वो एक तो हड्डी तो दुबई के चाहिए मॉल होता से ना भाई। बाकायदा घूम रहा, बोलते जला दूंगा, तेल में डुबो दूंगा। क्या है यार ये? व्हाट इज भाई राखी? पूरा ड्रामा ही बन कबाब में चुका एक है ये हड्डी सब यार। चाहिए ना भाई, भाई कबाब में एक हड्डी चाहिए ना। तो तो ये रितेश हड्डी नहीं सिंह तो हड्डा है, है ना हर भाई। जगह देखो जहां जहां अटक जाता है ये, तो जब देखो आ जाता है यार। ये कभी अमेरिका में रहता है, कभी बॉम्बे पहुंच जाता है, कभी दुबई चले जाता है। वल्लाह हबीबी ये है कौन? भाई वल्लाह हबीबी है, और रितेश ना सुधरेगा कभी भी। मेरे माँ बाप चले गए, मेरी माँ, भाई ये सच है कि इंसान मरने के बाद भी रूह भटकती है ना। तो भाई मेरी माँ जिस दिन एक्सपायर हुई ना, उस दिन पहले जाकर रितेश को, स्पेन में था उधर मिली, उसको बोला कि मेरी बेटी अकेली इस दुनिया में, उसका ख्याल रखना। तो रितेश तो मेरे 7-8 साल से बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो खुद कहता है कि तुझे जो भी लड़का पसंद है मुझे बोल, मैं तेरा करवा देता हूँ। बट उसको ये सब पसंद नहीं आ रहे, दूधी, लौकी, करेला, वो कहता है सबको। उसको ये, वो कहता है हमें, मुझे पाकिस्तानी लड़के पसंद नहीं है। और मैं कहती हूँ बुराई क्या है, पहले तो अरे मुझे धोखा लेकिन मिला है ना। अच्छाई क्या है? मैं तुमसे एज अ ब्रदर बोलता हूँ, अच्छाई क्या है? चलो वहां पे 3-3 4-4 रखने की कवायदे हैं। आज तुमको रख दिया साइड में, दूधी बना के, कल करेला बना के कोई और ले आएगा, फिर उसके बाद मटन खाएगा, मच्छी खाएगा। ये क्या है राखी? यू नो व्हाट इज पाकिस्तान? भाई वाई मैंने पाकिस्तान? शादी कहाँ करी है, तुम कर शादी कहाँ, अभी रहे तो हो। ढूंढ रही हूँ करने रिश्ता। से पहले भी मुझसे अगर तुमने इसमें अगर जरा सी भी सलाह नहीं ली तो तुम्हारा मेरा बात बंद हो जाएगा। आपको पूछे बगैर मैं कहाँ कोई कदम उठाती हूँ मेरे भाई, कहाँ उठाती हूँ कोई कदम। अच्छा, ये अभी मुफ्ती साहब रणवीर। आज आ रहे, हाँ, आज कभी मुफ्ती आ रहे तो ये मुफ्ती पाकिस्तान कहां से। से टपक गए? ये कौन है मुफ्ती? क्या ड्रामा कर रही हो तुम दुबई में बैठ के? भाई अरे अभी सुनो, हु इज दिस मुफ्ती? अब आप सुनोगे। मैंने बोला था कि
भाई मैं आप तो जानते हैं मैं 5 टाइम नमाजी हूँ। अल्लाह तुमको और आप जानते हैं कि मैं 3 बार उम्रा जाके आई हूँ। आप जानते हैं मैं हर वो काम करती हूँ जो एक मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को करना चाहिए। बेशक बॉलीवुड बेशक में मैं क्या करती हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर है, उससे मुझे कोई जज ना करे। तो बेशक जो वो पत्थर मुझ पे वही मारे जो जिसने जिंदगी में एक पाप ना किया हो, बेशक आई वरना एग्री, मुझे ठीक है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, मैं लोग अपना तुमसे ब्रेड प्यार एंड करते बटर हैं, और रोटी कैसे कमाती हूँ वो मैं अपना जानती हूँ। लोग तुमसे प्यार करते हैं राखी। लोग तुम ऐसी हो कि तुमसे नफरत भी करे तो क्यों करे और प्यार करे तो क्यों करे, ये वो लोग ढूंढते हैं अपनी भाई तो जिंदगी में सवाल का मेरी जवाब। बात सुन लीजिए। तो भाई तो भाई ऐसा नहीं है। मैं तो आपको तो पता है मेरी कुछ वजह से मैं इंडिया नहीं आ सकती हूँ। और बस भाई मैंने तो एक सीधी सादी, बहुत सीधी सादी हूं मैं। लोग मेरी वो छवि देखते हैं जो बॉलीवुड में है। आप तो मुझे जानते ही है। 25 साल से जानता हूँ तो तुमको। तो इन लोग ने मेरे को ऑफर किया मैरिज का, तो उसमें बुरा क्या है भाई, बुरा क्या अच्छा है? तो क्या क्या हुआ, मैं है, आया पाकिस्तान। मेयर में कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए। वो 35 करोड़ दे रहा है अरे यार मुफ्ती छोड़ो साहब। ना। ये बोल मुफ्ती साहब का क्या है, उनकी दाढ़ी दाढ़ी क्या है, उन्होंने कुछ रखा मैंने नहीं है क्या कहा था सुनिए, मैंने कहा सना खान को जैसे मुफ्ती भाई जो है, अनस नहीं मुफ्ती भाई नहीं नहीं, मिला अल्लाह उन है, दोनों की मुझे जोड़ी वैसा बनाए आदमी रखे है, चाहिए। बहुत अच्छी जोड़ी है उनकी माशाल्लाह, बहुत उनकी जोड़ी बनाए अच्छी रखे, जोड़ी। मैंने कहा मुझे माशाल्लाह वैसा माशाल्लाह आदमी चाहिए जैसे माशाल्लाह। सना खान को मिला है। बिल्कुल अब पहले आप सुन तो लीजिए। मैंने बोलिए। कहा कि मुझे जो मुफ्ती साहब जो दाढ़ी वाले हैं, मुझे सना खान को जो मुफ्ती भाई मिले हैं, अनस भाई, मुझे वैसा आदमी चाहिए जो अपनी जोरू को कहीं बाहर काम धंधा करने ना भेजे, अबाया में रखे और दीन के लिए काम करे, और मुझे काम धंधा करने ना भेजे। जो हम्म, पहले वाले ने तो इस्लाम तो कबूल कराया, लेकिन काम धंधे के लिए खुद घर में बैठा रहा, मेरी कमाई खाता रहा और मुझे काम धंधा करने बाहर भेजा। मैंने कहा मैं एक मुफ्ती से अच्छा शादी करना चाहती हूँ, सना खान की तरह बनना चाहती हूँ कि उसे बाहर, और एक औरत को बाहर जाके, मैंने 25 साल काम कर लिया, बस हो गया। अभी मैं नमाजें पढ़ना चाहती हूँ, मैं खुदा की राह पे चलना चाह रही हूँ, बट ऐसा कोई मर्द ही नहीं मिल पा रहा भाई मुझे। अब मैंने वो मुफ्ती के लिए बोला था, अब मुझे ये मुफ्ती मिल गया। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में एक शोय है कि जब तक आप तलाक नहीं ले लेती तब तक आप शादी नहीं कर सकती राखी, एज अ मेरा वुमन। तो जी जी एज जी अ वुमन आपको या तो खुला लेना पड़ेगा उससे या खुला देना पड़ेगा उसको। नहीं, इस बारे में आई डोंट टू डिस्कस, वो तो मेरा कब का हो चुका है भाई। अच्छा, और मेरे ख्याल से उसने कई बार ऑन रिकॉर्ड तलाक तलाक बोला भी है तीन तुम्हें, तुमने पुलिस कंप्लेंट बार में बोला डाली है हुई ये बात। उसने, 3 बार। पुलिस कंप्लेंट में एफआईआर और में है ये शादी बात। भी कर, जी जी, और शादी भी कर ली है। तो इस्लाम में तो 4 शादियां जायज होती है। ये इन लोग ने, खुदा ने तो बहुत अच्छा कानून बनाया था, बट यहाँ के लोग इसको एक गंदे तरीके से ले लिया। विधवाओं को घर बसाने को बोला है, तलाकशुदा का घर बसाने बोला है। बेशक कई जो शरायत है, औरतें पीड़िता ऐसा नहीं है, कि मर्जी आई तो किसी भी जवान लड़की से आपने शादी कर लिया, ऐसा नहीं, बहुत शरीयत है इसमें। वो लड़की विधवा होनी शरीयत ने चाहिए, इतना अच्छा उससे बोला, उसका इतना कोई अच्छा है उसका कि बहुत अच्छा देखिए। कोई औरत प्रोस्टिट्यूशन करे उससे अच्छा जाओ उसके साथ शादी करके उसको घर बसाओ। बेशक कोई बेशक औरत विधवा है तो जाओ उसको घर बसाओ। बेशक। कोई औरत तलाशशुदा है, लंगड़ी लूली है, तो जाओ शादी करो औरतों के साथ। कोई आपकी पहली बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है तो जाओ दूसरी तीसरी शादी वो करो। भी इजाजत लेकिन लेनी इन्होंने पड़ती है पहली इन्होंने बीवी की, धंधा बना रखा है। वो भी पहली बीवी की इजाजत लेनी पड़ती है कि मैं जाऊं दूसरी शादी करने या ना जाऊं। इजाजत बहुत इन्होंने ना जरूरी है मेरी कोई इस्लाम में। इजाजत ली ना कुछ। चलो मेरा तो चलो इसके साथ खुला हो गया, मेरे को इसके बाद इस चिपड़े के बारे में तो बात ही नहीं करनी प्लीज। चलो अच्छी बात करते हैं, तुम दुबई में हो, जी, कल संडे को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है और मैं तो तुम्हारा जा वो रही करेला फरेला जो लौकी भी आ रहा है, तो अगर तुम लोग दोनों जाओगे तो तुम किसको सपोर्ट करोगी? भाई। बोलो बोलो बोलो। अब तो पाकिस्तान की होने वाली बहू नहीं, हूं मैं। बिल्कुल नहीं, मूड खराब हो जाएगा अगर ऐसी बात तुमने की तो राखी। दिल हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा, ये मेरा कभी भाई, कभी भी किसी और देश का नहीं हो सकता है राखी। ऐसा कभी तुम गलती से भी मत करना, भाई मैं वरना ये भाई सच बहन का कहूं, रिश्ता टूट जाएगा। भाई भलाई आने दो, कहीं से भी लड़का आ भाई रहा है बहन आने का दो। रिश्ता कभी नहीं टूटता। तो ये भाई कभी बहन भी का मत रिश्ता कभी बोलना नहीं कि टूटता। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम भारतीय हिंदुस्तानी, और गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी है। अरे मैं इंडिया की तरफ से ही हाँ, जाऊंगी। ये बात, ये राखी सावंत है, ये सोचो राखी सावंत है। पूरे स्टेडियम में मैं अकेले इंडियन होंगी और सारे सब नहीं पाकिस्तानी होंगे। नहीं, हमारे इंडियंस काफी है वहां पर,
तुम चिंता मत करो, अच्छा। पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा भारतीय वहां पे दिखाई देंगे तुमको। आज भी ओ 20 मिलियन इंडियंस हैं वहां पर, यानी कि 2 करोड़ बट हमारे अरे इंडियंस हैं। भाई देखो भाई, मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं एक बात कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मुझे पाकिस्तान से अच्छा दूल्हा मिल जाता है, तो इंशाल्लाह मैं ये भी चाहती हूँ कि भाई देखो, यहाँ पर ना हजारों करोड़ों लोग इंडियन पाकिस्तान शादी करके दुबई में बसे हुए, आपको पता भी है कि नहीं? ये बिल्कुल तो बिल्कुल मैं सेलिब्रिटी हूँ इसीलिए बवाल हो रहा है। नहीं लेकिन अमेरिका, कनाडा, हर जगह हिंदुस्तान पाकिस्तानियों ने शादी कर ली। बिल्कुल और किया। भाई मैं सच कहती हूँ, जितना एक इंडियन एक औरत को इज्जत नहीं देगा ना भाई, मैं सच कहती हूँ दिल से, वो पाकिस्तानी आदमी लहजा इतना अच्छा। आप तो बहुत अच्छे इंसान है, मेरे मुफ्ती भाई सना के हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है भाई। वो जो उनके जो लहजा एक औरत को इज्जत देने का जो पाकिस्तानियों का है ना भाई, वो काबिले तारीफ है भाई, कसम से। जिन जिन पाकिस्तानियों को मिली भाई, मेरी बड़ी इज्जत करी है नहीं, उन्होंने। क्योंकि उनकी आज मेरे मेरे जबान सारे वैसी पड़ोसी है, भाई देखिए पाकिस्तानी। फितरत वैसी हो कि नहीं हो। एक आया था हमारे यहाँ, हमारी डायमंड को लेकर गया, आप मालूम है मिर्जा को, टेनिस प्लेयर थी मिर्जा हमारी, भाई हमें आपने देखा होगा। सच्चाई नहीं पता किसकी तरफ मैं से, भाई आपको हमें सच्चाई नहीं बता पता। रहा हूं, लेकिन ऐसा बेटा आंख बंद करके भरोसा मत करना। पिछली गलतियां जो तुमने की है लाइफ में उसको मत दोहराना, ये मेरी सलाह है। नहीं 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 नहीं, लड़का आप ये दोबारा कभी, या अल्लाह अकबर, मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी। एक बार मेरा गलती करी, एक्सीडेंट हुआ, मैं मुझे एक्चुअली अपने भाई इस्लाम में जायज नहीं है डेटों पे जाना, बिल्कुल बट मैं पीड़िता हूं, मैं विक्टिम हूं, मुझे डेटों पे जाना पड़ेगा। मैं आंख बंद करके शादी नहीं करूंगी भाई। हमारा अपने इस्लाम में नहीं है कि लड़कियां डेट करें फिर शादी करें, बेशक बट बेशक। मेरा केस अलग है भाई, मुझे 100 बार मिलना पड़ेगा। मैं क्या करूं? आंख बंद करके मैं भी शादी नहीं कर सकती मेरे भाई। करना भी मत, क्योंकि बहुत गलतियां तुमने पास्ट में की है और गलतियों की सजा तुमको मिली है। अब अल्लाह ने तुमको एक अच्छा मकाम दिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छी जगह तो दी मैं है। एक आज मैं वाहिद भाई को, मेरा भाई है खून से भी बड़ा रिश्ता, उनको मैं कहती हूँ कि मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढे। इंशाल्लाह जरूर मेरी मेरी मिलेगा राखी, क्यों भाभी नहीं को मैं मिलेगा। कह रही हूँ, मैं मेरी भाभी को कह रही हूँ, इंशा- मेरे तो माँ बाप है नहीं, कोई भी नहीं है, मेरी शाइस्ता भाभी नहीं, और मेरे कभी ऐसा वाहिद भाई हुआ है का कि बेहतर है। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपके बारे में बुरा सोचा हो या बुरा बुरा सलाह दी हो, आपको गलत सलाह दी हो? कभी नहीं ना। वैसे कभी ही हम भी नहीं, बोलते आप हैं, मेरे वेल विशर है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। वो 5 टाइम नमाजी होना चाहिए बंदा, चिटिंग नहीं चलेगी, और ऑफकोर्स अमीर, हर इंसान को अमीर तो चाहिए ना। अभी ऐसा नहीं कि वो शादी करे तो घर में, राखी मुझे थोड़ी कम मैं अमीर है, हाँ राखी मैं के पास भी कमाने बहुत जाऊं। प्रॉपर्टीज है। मैंने सुना लोग पीछे लग गए प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। तौबा तौबा, मेरे को तो, मैंने तो विल बना दी दुबई कोर्ट में आके, विल बना दी, विल बनानी पड़ी भाई मुझे। अच्छा, तो लड़का अच्छा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, जो तुम्हारा भाई भले ख्याल इंडिया से आए, इंडिया इंडिया से आए, मैं तो कहती हूँ देखो इंडिया से ही भाई, आएगा। हाँ, वो इंडिया वो में ही शादी ऐसे रस्मों इमोशनल में और मैं दिल गई वाले नहीं अच्छे हूँ। होते हैं। मैं चाहे इंडिया से आए, चाहे पाकिस्तान, भूटान, कनाडा, अमेरिका, लंदन, कहीं से भी आए, लेकिन खुदा से डरने वाला हो, नमाजी हो, औरतों की इज्जत करने वाला हो, जैसे वो अपनी बहन माँ की इज्जत करता है, वैसे अपनी होने वाली बीवी की भी। बेशक बेशक, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो ये और उम्रा के लिए वापस उम्रा में आते हैं हम। वापस हो गई अभी काफी पर्सनल बातें, लोग समझ गए आपकी शादी की जी भाई, शराइतें आ गई, सब कुछ आ गई, ये कद्दू केला कराला चले सब आ गया। उम्रा के 20 लोगों को एक साथ भेजने का जहन में कैसे आया? क्या तुम पहली बार जब उम्रा करने हम लोग गए थे, याद है? तब उस समय कुछ ऐसा ठाना था कि नहीं मैं ये पूरी मुबारक जगह पे श्रेय लोगों को भेजूं? आपको जाती है कि आपने मुझे उम्रा कराया नहीं पहला। नहीं नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया, वो अल्लाह का घर है। देखो राखी, उस सरजमी पर कोई व्यक्ति बिना उसकी मर्जी के कदम नहीं रख सकता। आज दौलत करोड़ रुपए है लोगों के पास है, लोग लेकिन इतना पैसा कमा के बैठे हैं, लेकिन उनको उस मुबारक जगह जाने की अभी तक मेरे नहीं खुदा मिले, नहीं जा ने पाए। मेरे आंसू देखे, मेरे खुदा ने मेरे आंसू देखे, मेरे खुदा ने मेरा दर्द देखा है, मेरे खुदा ने मेरी नीयत देखी है भाई। बेशक मैं बेशक। मैं कहां से बैकग्राउंड से आई, मुझे मालूम भी नमाज क्या होता है, मुझे मालूम भी नहीं कि उर्दू क्या होती है, मुझे मालूम भी नहीं कि कुरान क्या होता है, लेकिन मैंने सब सीखा भाई, मैंने सब सीखा, मैंने सब सीखा। तो अल्लाह उसका आज तुमको चाहे अजर दुनिया भी दे इधर की रहा है। उधर हो जाए। आज अल्लाह उसको अजर भी दे रहा है, आज तुम खुश हो। आज दुख नहीं है तुम्हारे अंदर चेहरे में थोड़ा भी पहले से। दुख नहीं है, फिर मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, अल्लाह अकबर, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं वहां पे जाके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। और कभी भी खुदा ने मुझे किसी के सामने, उसके अलावा किसी के सामने झुकाया नहीं है। और दूसरी बात भाई, ये मेरा, मैं हमेशा खुदा को कहती थी कि खुदा मुझे कोई जिम्मेदारी दे, सारी जिम्मेदारी आदमियों की थोड़ी होती है, मैं भी एक औरत हूँ,
आपकी बंदी हूं, नमाजी हूं, नियत साफ है मेरी। मुझे कोई जिम्मेदारी दे कि उन गरीबों का जिसका कोई नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उनको मैं जियारत कराऊं, उमरा भेजूं, हज कराऊं। तो मैंने कहा कि ये सारे पैसे लोग जेवर बनाते हैं। भाई सच बोलूं, मेरे पास आज एक भी जेवर नहीं है, खुदा की कसम, एक भी मेरे पास जेवर नहीं है। बट मैंने कहा कि मैं जेवर नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं ज़कातें दूंगी, मैं सारा मेरा पैसा है उसमें से आधा पैसा मैं खुदा आपकी राह में लगा दूंगी, क्योंकि देने वाला लेने वाला आप ही हो। तो मैंने, पता नहीं मेरे जहन में एक दिन आया, मेरा ड्राइवर है पाकिस्तानी, यहाँ पर अभी तो नहीं है, कार बेच दी मैंने। उसने कहा कि मैडम मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, उसे उमरा करा दो। मैडम मेरी माँ का पासपोर्ट भी नहीं है। तो वो 4,000 दराम में, 4-5 हजार दराम में उसका पासपोर्ट भी बन गया और उसका उमरा भी हो गया, 4-5 हजार दराम। तो उसका पहले करा, तब से मैंने बोला कि या अल्लाह, मैं मेरी कब्र के लिए कर रही हूँ अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं कब आखिरी दिन मेरा होगा। हम गुनहगार है अल्लाह, हम गुनहगार है या अल्लाह। मेरी माँ चली गई, सब यहीं छोड़ गई, सब कुछ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुई, आपने मुझे अपनाया, मैं कहाँ मुसलमान बनी, कहाँ मैंने उम्रा किया। मेरी मर जाऊंगी तो सब खा जाएंगे पैसे, सब खा जाएंगे। मैं मेरे जीते जिस सारे पैसे मैं आपके बच्चों की राहों में, मतलब एक होता ना बंदों की राहों में, जो गरीब है, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशी या कोई भी जात के हैं, उन सबको मैं उम्रे कराऊंगी। इससे बड़ा पुण्य बेशक, सवाब कोई भी नहीं है भाई। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही कह तो रही इसलिए हैं। मैंने पहले 20 लोगों को कराया, उतना मेरा बजट था। यहाँ पर पूरा एक बस बुक किया मैंने, और सबको खाना पीना, कहते हैं ना कि वो व्हाइट वाला कपड़ा पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एहराम, क्या क्या, एहराम, हरा, एहराम, 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 एहराम पहनते एहराम, हैं। खाना एहराम। पीना, पानी लता, रहने का, सब कुछ किया भाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या औरतों का, बात है। 60-60 सालों से औरतें, बूढ़ी औरतें भाई कभी गई नहीं, रो रही थी कि या अल्लाह इस 60 साल की उम्र में मुझे मौका मिला है। तो भाई बस आपकी बहन ये नेक काम कर रही है, जा रही है भाई। अल्लाह तुमको इसमें ऐसा माफ नहीं कि मैं कर दे। बहुत शरीफ हूँ भाई, इंसान हूँ, गलतियां तो होती है इंसान से। और गलतियों की माफी मांगना वो एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अभी समुंदर है रमजान माफी आ का। रहा है भाई, पूरा महीना मेरे रोजे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, यहाँ पे क्या पूरे बात। नेक काम करूंगी दुबई में। करो, करो राखी, और हम चाहेंगे कि तुम हमेशा नेक काम करती रहो। अल्लाह तुमको एक सुकून भरी जिंदगी दे। जो पिछली बार जो गलतियां हो गई वो गलतियों को वापस ना दोहराओ। बहुत सोच समझ के डिसीजंस लो। भाई ये आप तुम्हारे। नसीब वाले हैं कि मेरी भाभी आपको इतनी अच्छी मिली। मेरी भाभी शाइस्ता भाभी नसीब वाली है कि उनको इतना अच्छा शोहर मिला, मेरे भाई जैसा। अल्लाह का बहुत मेरे तकदीर, मैंने इतनी स्ट्रगल करी भाई जिंदगी में, तकदीर खराब थी भाई, जब बुरा आदमी मिला तकदीर खराब थी। मैं नेक काम इसलिए करी कि अब मुझे मेरा अल्लाह अच्छा आदमी देगा। इंशाल्लाह मैं जरूर विश्वास, मिलेगा। मैं उसके सामने सर झुकाती हूँ और वो मुझे अच्छा नेक आदमी देगा भाई, इंशाल्लाह देगा। जरूर देगा राखी, क्यों नहीं देगा। अच्छे काम करते रहो, अच्छी हिदायत रखो, नेक दिल रखो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि इंसान में कोई औकात नहीं, कोई भी साथ नहीं कि वो तुमको कुछ दे या देगा। अल्लाह ही देने वाला है बेशक। जी भाई, और बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान का बिल्कुल। प्यार हमेशा हमारे सर पे है, दिल में, और रहेगा। चाहे वो कितने ऐसे पाकिस्तानी आए या जाएं, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और प्यार करती इंशाल्लाह हूँ, मैं ताला हिंदुस्तानी मरते हूँ। दम तक रहेंगे, क्योंकि मरने के बाद भी यही सरजमी है जहां पे हमको दफनाया जाएगा। तो इस जमीन से हम कैसे नफरत कर सकते हैं या कैसे उसको वो बुरा बोल सकते जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, वो तो रहेगा, लेकिन भाई बनूंगी बहू तो मैं पाकिस्तान। हैं। बहुत अभी भाई फिर बहुत गया मेरा। बहुत कठिन है डगर पनघट की राखी। उसको मैं पहले आजमाऊंगा, कौन है वो बंदा, देखूं तो सही है। कौन है, लक्कू कौदी क्या है, दूधी कद्दू वद्दू, आई डोंट नो। खान। और ये दूधी खान, और उसके बाद मुझे तो पता नहीं वो दूधी खान है तो मैं भी वाहिद अली खान हूँ। लेकिन मैं पहले देखूंगा कि हिंदुस्तान की नगीना जो है वो वाकई उसके माथे में लगने लायक है या नहीं, वो देखूंगा, आजमाऊंगा जरूर इंशाल्लाह। मेरा भाई आपको पूछे बगैर, भाभी को पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी मैं। बिल्कुल, बिल्कुल करना नहीं मत, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। दुनिया देखी है मैंने, डेफिनेटली। देखो भाई, प्रपोज 1000 करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनसे शादी कर ले। बेशक, आप मार्केट में जाते हो, इतनी शॉपिंग करते हो, इतनी दुकानें देखते हो, जरूरी नहीं है कि जो चीज पसंद आए आप उसे ले लो। बेशक, वो पहले देखना पड़ता है ना भाई। मैं कोई गलती नहीं करूंगी भाई, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ना कुछ खोने को है भाई, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। आप मेरे भाई भाभी हैं।
अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा हमेशा, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ में रहा है, वो वादउल शरीक है और तुम्हारे भाई हर। रितेश खुद आ गया दुबई में डर के कि ये किससे शादी कर रही है, डर के इधर आ गया। देखा, अपना देखा मैंने एक हबीबी वीडियो, हबीबी वल्ला कर रहा है। हबीबी वेलकम टू दुबई कर रहा है, उसको भी लेके जाओ क्रिकेट देखने के लिए, ऐसे ही अरबाब कपड़े पहना के लेके जाओ क्रिकेट के लिए। नहीं, रितेश तो जा ही रहा है मेरे साथ। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की यहाँ पे मैच देखने जा रही हूँ। कपड़े कुछ अलग टाइप के मुझे स्टेडियम में मजा बने, नहीं आता मैच पाकिस्तानी देखने का, टिकट वरना मैं भी कपड़े चलता बनाए तुम्हारे मैंने। साथ। अरे मैं वेलकम, प्लीज आप आ जाते तो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे तुम्हारा वीवीआईपी सेटिंग बहुत है वहां पे दोस्तों की। मैं हमारा नहीं, पूरा वीवी आई है नो, वहां पर। आई नो, मुझे पता है, मैं देख चुका हूं तुम्हें वहां पे। और लेकिन मैच देखने का असली मजा टीवी पे ही आता है राखी, तो टीवी ये पे ही सारे देखूंगा और दुआ करूंगा। क्रिकेटर्स हैं ना अपने पाकिस्तानी, ये सभी वसीम अकरम सब जानते हैं, सब मेरे फ्रेंड है। आई नो, आई नो, आई नो। अल्लाह तुमको और इज्जत दे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में अफजाई करे, अल्लाह तुम्हारे दिमाग को सुकून दे और तुम्हारे रोजी रोटी में बरकत दे, यही मैं चाहूंगा। और तमाम लोगों से ये कहूंगा कि राखी के लिए दुआएं करें, राखी को एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, एक अच्छा शौहर मिल फातिमा, जाए। भाई और फातिमा। फातिमा, राखी फातिमा एक ही है। देखो, हाथ में बांधो तो राखी, सर पे लगाओ तो वो क्या होता है, ठीक है। तो राखी तिलक। फातिमा में कोई फर्क नहीं, तिलक, तिलक। तो सिंपल सी बात है कि राखी राखी है, फातिमा फातिमा है, लेकिन दोनों को जोड़ दो तो हिंदुस्तानी बनते हैं, पहली बात। जी दोनों बिल्कुल हिंदुस्तानी, बिल्कुल, मैं तो दोनों गर्व से हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हूँ। बेशक। तो लोग जो सोच रहे हैं कि सावंत पाकिस्तानी से शादी करके पाकिस्तानी हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो लड़के को हम हिंदुस्तानी कर लेंगे, उसको यहाँ का पासपोर्ट दिला देंगे अरे बन वो तो यहाँ पे जा। भाई, वो जो दूधी खान है ना, वो डच डच पासपोर्ट है उसका। अच्छा, और ओके, भाई उसकी पहली शादी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हो गई है। और भाई क्या ना, वो डच पासपोर्ट है पाकिस्तानी डच पासपोर्ट है, वो इंडिया 4 बार जा चुका है। चलो बढ़िया है। चलो, तो सुकून से रहो। अल्लाह, तो आज तुम्हारा वो दूधी खान आ रहा है, तो उससे मुलाकात करो, मौलाना से मिलो, और तुम्हारा खास दोस्त रितेश भी वहां पहुंच चुका है, तो रितेश रितेश तो को यहाँ सलाम। बैठ गया, डंडा लेके बैठा हुआ है, कहता दूधी खान को तो मिलने नहीं दूंगा मैं, नहीं, चाहे लेकिन मेरी वो जान दुबई है, चली जाए। वो दुबई है, बोलना वहां मारा मारी बिल्कुल मत करना, लेकिन डिपोर्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। वहां कुछ नहीं चलता, गाली गलौज ये सब, वहां मारा मारी और ये सब नहीं चलती है। वहां पे आपको मुंह से बात करनी है बस, और गाली भी दे दिया तो वहां पे सात यहाँ हजार पे तो नहीं दिरहम जुर्माना चलता, है। यहाँ पे नहीं चलता, 7,000 यहाँ पे नहीं। जुर्माना है, मालूम है ना आपको। तो इसलिए उसको बोलिए कि मत करे ऐसा पैसे को वेस्ट, और अगर जो बदले लेने हैं तो यहाँ आ जाए भारत में। भारत में हमें बहुत छूट है, हमारे संविधान में श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत हमको संविधान और में भाई छूट दिया है। इंडिया में जितने भी मेरे केसेस है ना, उसके लिए मैंने यहाँ से दुबई कोर्ट से पावर ऑफ अटर्नी मैंने रितेश को दे दी है। तो मेरे जो भी केसेस के लिए वो लड़ेगा वहां पर। ओके, ओके। और वकील? वकील वो अपना हायर करे। ठीक है, चलो, अल्लाह तुमको खुश रखे जी, और इसी तरह के अच्छे काम करते रहो। आज 20 भेजा है, कल अल्लाह चाहेगा 200 भेजोगी तुम अपने आमदनी से। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। अल्लाह भाई तुम्हारी मुझे अपना आमदनी। सब कुछ बेचकर भी, अपना चाहे मुझे रोड पे आना पड़े या एक बेड पे रहना पड़े, सब कुछ बेचकर भी अगर लोगों को मैं उम्रा भेजती हूँ हज पे, तो उससे बढ़कर कबर के लिए सारे दोस्त यार यही रह जाएंगे दोस्तों, सारे रिश्ते यही रह जाएंगे। आप मर जाओगे कबर में, आपको दफना के वो लोग मुंह पलट के चले जाएंगे, बेशक, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अभी वक्त है, नमाजें पढ़ो 5-5 टाइम की, दान करो, लोगों को उम्रे भेजो, नेक काम करो। क्योंकि जो 2 गज जमीन के नीचे आज तुम बड़े बड़े घरों में रहते हो, आखिरी में तुम्हें वो 2 गज जमीन ही चाहिए। वहां पे क्या होगा वो सोचो, वहां पे स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, जन्नत मिलेगी, बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे, कौन आएगा? उसके लिए बेशक। काम करो। करो That's करो it। माफी, अल्लाह तुमको और हिदायत दे, अल्लाह खुश रखे तुमको। और बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह दुबई हाँ में। भाई आइए रमजान आ रहा है, आइए। मेरे लिए दुआ करो, मैच देखो, एंटरटेन करो, दिमाग को फ्रेश रखो, स्ट्रेस फ्री रहो। आप तो नंबर 1 रिपोर्टर है भाई, नंबर 1 है भाई आप। रिपोर्टर तो 20 साल पहले था यार, अब तो एडिटर बन गया, और आकी कम से कम अब तो एडिटर बोल दे। एडिटर है, आपका अपना चैनल है और आप प्यार बांटते हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए? थैंक आप यू राकी, अल्लाह तुमको मोहब्बत खुश रखे, बांटते हैं भाई। अल्लाह तुमको खुश रखे। थैंक यू, ठीक है भाई। खुदा।